हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 6 पे चलता है। प्रभु कह रहे यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है तम तम एव एति कौन्तेय सदा ततः भाव भावित। वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अंतिम क्षणों में जो विचार आया वो फ्रीज हो गया और नेक्स्ट बर्थ उसी में होता है। ये शास्त्र, ये सिद्धांत है और मॉडर्न साइंस भी इसको स्वीकार करने लगा है। मेटाफिजिक्स की लेबोरेटरी में जो प्रयोग होते हैं, संशोधन होते हैं, वो प्योर साइंस है। जीवन के अति अंतिम क्षण में जिसका भी स्मरण किया, जो भी स्मरण किया, अगला जन्म उसी योनि में आता है। तो अंतिम क्षणों में कौन याद आएगा? क्या याद आएगा? मन जिसमें लगा होगा वो ही याद आएगा। और मन कहाँ लगता है? मन या तो अपने आप लग जाता है या फिर लगाना पड़ता है। अपने आप कहाँ लगता है? जहां मन को प्रेम हो। वेदांत की परिभाषा में कहे तो राग द्वेष दोनों जहां आकर्षण हो वहां भी मन लगेगा, या फिर जहां द्वेष हो मन उसका भी चिंतन करेगा। और राग द्वेष जहां होंगे वहां मन अपने आप लग जाएगा। भागवत में नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि गोपियां काम भाव से भगवान श्री कृष्ण के पास गई, आकर्षण से गई, लेकिन गई तो सही, उनको मुक्ति मिल गई। कंस भय के कारण भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा और चेदी देश के शिशुपाल आदि राजा है, वो सब द्वेष के कारण स्मरण किया, लेकिन स्मरण तो किया भगवान श्री कृष्ण का ही करते थे। और ये जो यादव है भगवान के संबंध के कारण स्मरण करते थे। हमारा भांजा, हमारा भतीजा, भाई है, संबंध भाव से उनको याद करते रहे। और हे युधिष्ठिर, आप सब पांडव स्नेह के कारण भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हो, और हम सब जो भक्त हैं, नारद जी खुद कह रहे हैं, वो भक्ति के कारण भगवान का सुमिरन करते हैं। सुमिरन तो करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जाए सभी उल्टा सीधा बीज। भूमि में गिरा हुआ बीज उल्टा गिरा सीधा गिरा कौन देखता है? सारे बीज ही उगते हैं। तो राग द्वेष जहां होंगे तो मन अपने आप चला जाता है। और दूसरा है मन को लगाना पड़ता है, उसके लिए अभ्यास चाहिए। 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, 6 अध्याय के 35 श्लोक में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास और विरक्ति से मन को वश में किया जा सकता है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो या तो ईश्वर प्रेम से स्मरण आता है। द्वेष करने के लिए तो हम बोलेंगे नहीं कि रावण बनो, कंस बनो, तब मन उनमें अपने आप चला जाएगा। या फिर अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। इतना है जो भगवान यहां कहते हैं कि जो स्मरण, जो भाव लेकर के मनुष्य प्राण छोड़ता है, हमेशा उन्हीं विचारों से प्रभावित रहता है वो, इसलिए वो ही अंतिम क्षणों में याद आता है। हमेशा यदि वो ऐसे विचारों में न रहता तो अंतिम क्षणों में याद भी नहीं आता। जीवन भर जो क्रियाएं होती रहती है उसके अच्छे या बुरे संस्कार निर्माण होते रहते हैं हमारे मन में।
संस्कार यानी इम्प्रेशंस चित्त में होते रहते हैं। विनोबा भावे जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जीवन का अर्थ ही संस्कार संचय है। लाइफ इज नथिंग बट कंपाइलेशन ऑफ इम्प्रेशन। और जिस प्रकार के संस्कार, जिस प्रकार की इम्प्रिंट्स होगी या हो गई, उसी प्रकार का जीवन बन जाता है। फिर स्थिति ये आती है कि क्रिया याद नहीं रहती है, संस्कार याद रह जाते हैं। बचपन की सारी क्रियाएं हमें याद नहीं है, लेकिन बचपन के संस्कार हैं वो रह गए याद। सत्य बोलना चाहिए, ये संस्कार है। ऐसा माँ ने कहा होगा या पिताजी ने या बड़े ने, किसी ने कब कब कहा या पता नहीं, वो याद नहीं है, लेकिन सत्य बोलना चाहिए, वो संस्कार याद है। भोजन सामने आया, भगवान का स्मरण करो फिर खाओ, तो जब भी भोजन सामने आएगा आंखें बंद हो जाएगी, अपने आप प्रार्थना हो जाएगी। अब वो कब किसने कहा था वो याद नहीं है, लेकिन संस्कार बैठ गए मन में। याद रखना है, घटनाएं याद नहीं रहती है, संस्कार याद रह जाते हैं। पूर्व जन्म के बारे में भी ऐसा ही है। पूर्व जन्म की घटनाएं याद नहीं है, लेकिन संस्कार साथ में चलते हैं। पूर्व जन्म था या नहीं वो भी पता नहीं रहता है। बचपन के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते कि बचपन भी याद नहीं रहता, लेकिन क्योंकि बचपन भी याद नहीं रहता है, इसलिए बचपन के बारे में ये नहीं कह सकते कि बचपन था या नहीं था। लेकिन हमें पता है बचपन तो था, हमें याद नहीं है, ठीक है, लेकिन पूर्व जन्म के बारे में तो लोग शंका भी करते हैं, संस्कार रह जाते हैं। इसी तरह ये जीवन भी जो चलता है पूरा याद नहीं रहता है, संस्कार याद रह जाते हैं, इम्प्रिंट्स रह जाते हैं चित्त में। आप प्रयोग करके देखो, रात को सोते समय पूरे दिन की घटना याद करोगे तो मात्र 10-15 घटनाएं याद आएगी, और संडे को रात को पूरे सप्ताह की घटना याद करोगे तो मैथमेटिक के हिसाब से 15 गुना 7 105 घटनाएं याद रहनी चाहिए, लेकिन गिन चुनकर वही 10-15 घटनाएं याद रहेगी। अब महीने की अंतिम तारीख को याद करोगे कि पूरे महीने में क्या हुआ, तो रोज के हिसाब से गिनो तो 450 घटनाएं याद आनी चाहिए, लेकिन वो 10-12 ही याद आएगी पूरे महीने की, बाकी सब गई। वर्ष भर की भी ये 12-15 घटनाएं याद आएगी। यही होता है जीवन के अंत में भी। व्यक्ति जो स्मरण करता है वो जीवन की एक एक घटना याद नहीं आती है, कुछ महत्वपूर्ण 12-15 घटनाएं हैं, उसी में उनका चित्र रहता है। आप देखना, आपने किसी वृद्ध व्यक्ति की अगर सेवा की होगी तो उनकी बातों को सुना होगा, तो घूम फिर के उन 10-15 घटनाओं पर ही उनके विचार चलते रहते हैं, वही याद आते रहते हैं, वही आपको सुनाते रहेंगे। 80 वर्ष का जीवन बीता, लेकिन वो 12-15 घटनाएं ऐसी है जहां पर वो उनका मन अटका हुआ है। यम यम वापि स्मरण भावम। अब इस थ्योरी को आप थोड़ा सा और समझें। इसका अर्थ है कि ये जो 12-15 बातें हैं, ये भी ज्यादा कह रहे हैं, 4-5 से अधिक नहीं होती है। वो जो बातें हैं, जमीन का केस चल रहा है, 40 साल बाद भी फैसला नहीं आया, बेटे का ब्याह करना था, कितना प्रयास किया, योग्य लड़की नहीं मिली, बेटी को अच्छा घर नहीं मिला, अब उनका क्या होगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, बस ये 5-7 बातें याद आएगी। इसी को कहते हैं संसार, अंतिम क्षणों में याद आता है। इसका अर्थ पूरे जीवन में उन्होंने यही सोचा है। अब उनमें भगवान है, पता है, अब इनमें तो भगवान है नहीं।
आंखें मूंद होने से पहले, आंखें बंद होने से पहले कन्हैया के दर्शन हो जाए, ईश्वर मिल जाए। व्यापारी जैसे पूरे वर्ष भर का एक एक दिन का इस हिसाब रखता है, कितनी सारी एंट्रीज होती है, लेकिन वर्ष पूरा होने पर व्यापारी बस यही देखता है कि नफा नुकसान कितना हुआ, यानी बॉटम लाइन क्या है, इतना मिला सो या इतना कम हुआ, वो याद रखता है। फिर बाकी सब एंट्रियां भूल जाता है। फिर उनको क्या याद रखना, वो क्यों याद करें, ये वर्ष कैसा गया वो बॉटम लाइन से पता चलता है। अच्छा गया, सही रहा, तो वो बॉटम लाइन से पता चलेगा। ऐसे जीवन में प्रतिक्षण हम कितने व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बॉटम लाइन में यही याद आता है, जीवन कैसा रहा। जैसे व्यापार का खाता ऑडिट को दिखाना पड़ता है, ऐसे ही जीवन की ये अकाउंट बुक है, जो हिसाब लगाया है वो किसी संत को दिखाना कि हम जो हिसाब जीवन का लगा रहे हैं वो सही हिसाब लग रहा है या नहीं, हम कहीं भूल तो नहीं कर रहे हैं जीवन के हिसाब में। अब मृत्यु के समय जिसको केवल भोजन ही याद आए, तो उसने पूरे जीवन में यही किया है। वेदांत कहता है अन्न की वासना ही उसके पूरे जीवन की कमाई है। बॉटम लाइन यही है। या फिर मेरे पोते को लाओ, बेटे को लाओ, उसकी पूरी जीवन की यही कमाई है। कहने का आशय, अंतकाल का जो स्मरण है वो पूरे जीवन का फलित है। आपके पूरे पुरुषार्थ का परिणाम है। वो किस दिशा में यात्रा हो रही थी जीवन की। और इस अर्थ में भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं यम यम यापि स्मरण भावम। जिस भाव का स्मरण करते हुए, तो ये अंतिम क्षणों में जो हुआ वो पूरे जन्म का एक्सरे दे देता है। देखिए कितनी साइंटिफिक बात कही है प्रभु ने। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन की अंतिम क्षणों को यदि मंगलमय बनाना है, सुंदर बनाना है, तो पूरे जीवन को सुंदर बनाओ। क्योंकि गणित के सम होते हैं, प्रश्न होते हैं, सम को बोलते हैं। कहीं भी एक जगह एक स्टेप पर गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत आता है। शर्ट का बटन बीच में एक गलत डाल दिया तो फिर पूरा गलत ही आता है। जीवन का भी ऐसा ही है, एक स्टेप गलत हो गया तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। दो यंत्र है हमारे पास, एक घड़ी है वॉच और दूसरा कंपास है। दिखने में समान जैसे हैं, लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। घड़ी समय दिखाती है और कंपास दिशा दिखाता है। दोनों का जीवन में आवश्यकता है। भूल कहाँ होती है कि कुछ लोग केवल घड़ी देखकर ही जीते हैं, कंपास नहीं देखते हैं। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो मेहनत क्या सही दिशा में हो रही है। सुबह 8 बजे घर से निकल गए थे, रात को 10 बजे घर पर आ रहे हैं, ऑफिस में काम किया, फैक्ट्री में काम किया, इतने लोगों के साथ मीटिंग की, ये सब प्रामाणिकता से किया, लेकिन क्या सही दिशा में किया? 14 घंटे तक लगे रहे, समय दिया, मेहनत की, क्या सही दिशा में मेहनत की? कई बार तो ऐसा लगता है कि घड़ी से भी महत्वपूर्ण कंपास है, दिशा है। थोड़ा स्लो भी चलोगे लेकिन सही दिशा में चलोगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। बड़ी तेजी से चले, बहुत ज्यादा चले, लेकिन दिशा ही गलत थी तो वो नुकसान का काम है।
आज के युग में ये तकलीफ है कि घड़ी तो सबके पास है, कंपास बहुत कम लोगों के पास है। विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब घड़ी है और भगवत गीता कंपास है। आगे का चिंतन हम कल करेंगे। ओम श्री समाधि मग्न महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।